हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है CPJS करियर पॉइंट पे। आज जो आपका 21 तारीख है, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है इसमें क्वेश्चन जो है आज कवर किया गया है, जो आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा किया गया है। चलिए, हमारा देखिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या था कि मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का पुरस्कार का जो है खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्लोस अलकराज। ये आपका कार्लोस अलकराज ने जो है जैनिक सिनर को हराकर ये जो खिताब है अपने नाम किया है। और ये आपका हुआ है कहाँ, तो रोम में हुआ है। और देखिए आगे इसका ये जो है कैमा टूर्नामेंट था, तो ये भी पूछ सकता है, तो ये आपका 100वां टूर्नामेंट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे देखिए इसका डिटेल है। और अगला है कि मार्च 2025 में किस भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो 58वां टाइगर रिजर्व जो है आपका माधव नेशनल पार्क को बनाया गया है। तो ये इसका ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मध्य प्रदेश से पूछे तो ये आपका जो है 9 मार्च 2025 को ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और पूरे भारत में आपका ये 58वां है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछेगा तो ये 9वां टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के बलिदान के याद में कब मनाया जाता है। तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस 2 तिथि को मनाया जाता है। एक आपका महात्मा गांधी का जो है पुण्यतिथि उस दिन भी मनाया जाता है आपका, और एक आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 मार्च। यहाँ पे देखिए 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को भी जो है आप शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है जुलाई 2025 में 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये आपका ब्राज़ील का जो है रियो डी जेनेरियो आपका शहर है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। और आपको आगे देखिए इसका जो है आयोजन कब हुआ है, तो आपका 2025 जुलाई 2025 में हुआ है। अगला है वर्ष 2025 में जो भारतीय सेवा द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर जो था मुख्य रूप से जो है कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपका जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये आपका चलाया गया था, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। अगला है नीति आयोग के रिपोर्ट और अध्ययन आंकड़ों के अनुसार जो है 2011 और 12 से 2024 से 25 के बीच में जो है भारत में लगभग कितने लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ था आपका 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल को 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रलय जो आपका ये है आपका बैलिस्टिक मिसाइल है आपका 24 घंटे निगरानी के लिए DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रलय। अगला है, और ये आपका ये भी याद रखना है आपको कि ये जो है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगला है खेलो इंडिया से अभी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इस टॉपिक को देख के जाइएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया का जो आपका विंटर गेम्स के बारे में बात कर लिया जाए तो ये आपका पहला चरण जो है लद्दाख जो है लेह में आयोजित किया गया था। और पहला चरण जो चला है आपका 23 जनवरी से आपका 27 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इसमें जो है मुख्य रूप से 2 आपका खेल जो है जोड़े गए हैं, आइस हॉकी और आपका आइस स्केटिंग जैसी प्रतिस्पर्धा शामिल थी। अगला है और इसका देखिए जो है दूसरा संस्करण भी आपको ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में आपका आयोजित किया गया था।
और अगला है हमारा पूछा है क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में प्रणाली नहीं होगा, पराली होगा, पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। पराली वो होता है जो आपका जो है गेहूँ मशीन के द्वारा काटने के बाद जो बच जाता है अवशेष, उसको जलाया जाता है। तो हरियाणा सरकार जो है इस पे सख्त एक्शन ली है और जो है इसको 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पराली जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली के एरिया में बढ़ जाता था, तो ये आपका 2027 तक पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने का फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला पूछा है आपका, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग जो है -2 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग पूछा है अगर, तो औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए तो आपका कैलकुलेट करने से आपका 3 मीटर पर सेकेंड आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला पूछा है, ग्रेगर जॉन मेडल जो थे जो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ग्रेगर जो मेडल हैं उन्होंने मटर के जो है पौधे पर अपने 7 जो प्रमुख विपरीत लक्षण का अध्ययन किया था, जिसमें से आपका देखिए आपका बीज का आकार हो जाएगा जो गोल और झुर्रीदार के बारे में, और दूसरा है आपका बीज का रंग पीला और हरा, और तीसरा है आपका फूल का रंग जो है आपका बैंगनी और सफ़ेद, और चौथा है आपका फली का आकार जो है फूली हुई या संकरी, और पाँचवा है आपका फली का जो है रंग और फूलों की स्थिति और पौधों की ऊंचाई। ये 7 तरह का जो है आपका उस पर आपका इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यही पूछा था कि कितने तरह के लक्षण पे आपका अध्ययन किए थे, तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा था कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में जो है मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है। तो इनका जो है खिलाड़ी का नाम हो जाएगा आपका एंड्रयू ब्राउनली। एंड्रयू ब्राउनली जो है 62 वर्ष के हो चुके हैं और ये जो है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं T20 खेलने वाले। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इनका देखिए कौन सी टीम से खेले थे, तो आपका ये हो जाएगा फॉकलैंड द्वीप समूह जो टीम है उससे ये खेले थे। अगला पूछा, जनवरी 2025 में किस जो है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका वागसीर नाम का जो पनडुब्बी है आपका, ये आपका जो है नौसेना में जो है शामिल किया गया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 जनवरी 2025 को जो है नौसेना में ये शामिल हुआ है। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आपका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया था, गांधीनगर गुजरात में। अगला है पादप में वायु का जो संचालन किसके कारण होता है। तो पादप में जो है वायु का संचालन जो है आपका जाइलम और फ्लोएम जो है मुख्य रूप से जो है जल से घुले हुए गैसों का जैसे O2 और CO2 को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन में आपका O2 आपका दिया हुआ था, तो ये आपका O2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो है मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। तो ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो आयोजन है आपका मुख्य रूप से न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका सही उत्तर आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। और ये जो देखिए किसके द्वारा हुआ था, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PEFI आपका क्रैफ्टन, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा PEFI क्रैफ्टन। अगला है आपका CO2 का आणविक आपका द्रव्यमान कितना होता है, ये पूछा था। तो CO2 का आपका आणविक द्रव्यमान जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12, और CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन का हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 16 गुने 2 कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 + 16 को ऐड करेंगे तो हम लोग का आपका सही उत्तर जो है 44 आपका U ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए अगला है जब एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है
तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण है तो आपका ये जो है अगर अनंत पे वस्तु रखेंगे तो आपका जो है ये आपका फोकस पे छोटा जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस पर बनेगा। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ की जांच के लिए जो एक किट जो है किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगर आईआईटी मद्रास ऑप्शन में दिया होगा तो ये जो है डायबिटीज़ की जांच और ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस विकसित किया है, लेकिन यहाँ पे पूछा है किट के बारे में तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आईसीएमआर ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपका किट विकसित करने वाला है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा का जो गति करता है वो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन आपका एक और जो है आपका अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके कारण जो है आपका चंद्रमा जो है कक्षा में गति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन में था तो ये सही हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल देगा तो आपका ग्रेविटेशनल पहला प्रेफरेंस पर लेंगे। उसके बाद अगला है कि एक 3 ओम और एक x ओम का दो प्रतिरोध को श्रेणी में जुड़े हैं और एक जो वोल्टेज है 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और धारा 2 एम्पियर है, तो आपका x का मान क्या होगा? तो इस तरह से बोला है कि एक 3 एम्पियर का है और 3 एम्पियर का है और एक जो है x एम्पियर का है और ये जो आपका जो है 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा और करंट जो है I दे दिया है आपका 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। R इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों श्रेणी में है तो 3 + x हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज दे रखा है आपका 10 वोल्ट और तो यहाँ पे हम लोग और करंट जो है I जो है I दे रखा है आपका कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ से V बराबर IR करके लगा लेंगे और सारा कुछ पुट कर लेंगे वैल्यू, तो आपका x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका 3 आपका आंसर इसमें से जो भी x का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा। चलिए अगला है कि क्षारक में डालने पर फेनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? जब क्षारक में फेनोल्फ्थालीन को मिलाया जाता है तो आपका जो है इसका जो कलर है ये आपका हो जाएगा आपका पिंक हो जाएगा। और अगर एसिड में इसको डालेंगे तो आपका इसका जो है रंगहीन होता है फेनोल्फ्थालीन का रंग, और न्यूट्रल में भी डालेंगे तो आपका रंगहीन होता है। लेकिन अगर बेसिक मतलब क्षारीय में डालेंगे तो आपका पिंक जो है डीप पिंक गहरा गुलाबी जो है लाल गुलाबी रंग का होता है। चलिए अगला है अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो कौन सा जो है आयन बनता है? तो जब जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये आपका H+ आयन और H3O+ आयन बनता है। तो ऑप्शन में आपका H+ और HO3 दोनों दिया हुआ था, दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि जब एल्युमिनियम को फेरस सल्फेट FeSO4 के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से लगातार क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम जो है आपका फेरस सल्फेट FeSO4 के विलयन में डाला जाता है तो एल्युमिनियम जो है आपका ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Fe से ज़्यादा आपका रिएक्टिव है, जिसके कारण जो है आयरन जो है Fe की अपेक्षा कम सक्रिय है और एल्युमिनियम क्या है ज़्यादा सक्रिय है। तो ये इसको क्या करेगा प्रतिस्थापित कर देगा। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर से देखिए एल्युमिनियम को 3FeSO4 से किए हैं तो यहाँ पे से Fe को विस्थापित करके आपका एल्युमिनियम यहाँ पे आ गया है और आपका Fe अलग हो गया है। तो एल्युमिनियम आपका ये बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और विलयन में जो है आयरन यहाँ पे रह जाएगा। अगला पूछा है कि फॉस्फेरिक अम्ल H3PO4 में कौन सा जो है आयन उपस्थित होते हैं? आयन पूछा है कि कौन सा आयन उपस्थित होते हैं H3PO4 में। तो H3PO4 में जो है आपका देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ था ये वाला और आपका PO4 ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ था PO4 3- और H+ आयन, तो ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है कि यदि 10 kg
द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है और जी का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है और कार्य दे रखा था आपका इतना जूल, तो आपका ऊंचाई पूछा है। तो इसमें हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ये आपका 10,000 ये हो जाएगा और m का वैल्यू आपका 10 यहाँ पे दिया हुआ है और आपका g ले लेना है आपका 10, तो h आपका कैलकुलेट कर लेना है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। इसके पहले आपका काइनेटिक एनर्जी पे पूछा गया था कल वाले दिन पे ½ mv² पे। अगला है कि कान में जो है कान का जो हिस्सा है उसमें कौन सा ऊतक जो है मौजूद होता है। तो कान में जो है आपका बाहरी जो हिस्सा है वो उसमें आपका इलास्टिक कार्टिलेज जो है उपस्थित होता है। यही ऑप्शन में दिया हुआ था, इलास्टिक उपास्थि। चलिए अगला है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो SER है, स्मूथ एंडो रेटिकुलम जो है इसमें आपका जो है किसका उत्पादन करती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है SER, ये जो है आपका लिपिड और स्टेरॉयड, मुख्य रूप से जो है लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन में आपका लिपिड दिया हुआ था, तो लिपिड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का जो सही सूत्र है, देखिए आपका n बराबर c/v होता है और एक होता है स्नेल्स लॉ जो साइन I/sin r होता है। ये आपका अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है। तो यही शायद ऑप्शन में था, स्नेल्स लॉ sin I/sin r, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को घटाकर जो है आधा कर दिया जाए और उनके बीच का जो है बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं F बराबर होता है G(m1) और m2/r²। तो ये आपका ये जो होता है नीचे वाला जो ये अगर दो वस्तु है इन दोनों के बीच का दूरी होता है, तो ये आपका दोनों के बीच का दूरी। तो यहाँ पे अगर इसको क्या करेंगे, दोनों के बीच को घटाकर आधा कर देंगे, यहाँ पे r/2 करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। बल जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना। चलिए अगला है और अभी शायद समाप्त हो चुका है। इतना ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स का जो है कल हमने एक वीडियो डाला था, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो सैन्य अभ्यास है वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। आप उसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, एक बार देखने से आपको वो याद हो जाएगा। और आज भी जो है 1 से 2 वीडियो आपका करंट अफेयर का मिल जाएगा, जो कल और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।